जय बजरंगबली। आइए सीखते हैं हनुमान जी से कुछ मैनेजमेंट स्किल्स। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी में बहुत बहुत विभिन्न भिन्न तरह के अच्छे अच्छे गुण थे जो आज भी हमें कहीं ना कहीं सीख देते हैं। तो एज ए प्रोफेशनल हम सबको ये चीज हनुमान जी से सीख लेनी चाहिए। आइए समझते हैं हनुमान जी से कुछ मैनेजमेंट टिप्स। समर्थ श्री हनुमान जी, अध्ययन और अनुशासन, सहनशीलता और समझदारी, विश्वास और निष्ठा, नेतृत्व और समर्थन। आइए एक एक करके समझते हैं। समर्थ श्री हनुमान जी भगवान राम के बारे में सभी जानते हैं कि वो सबसे निष्ठावान, समर्थ और उत्साही भक्त श्री भगवान राम जी के हुए और उन्हीं से प्रेरित होते हुए हमने कुछ मैनेजमेंट सीख लेने की कोशिश की है। पहली सीख है समर्पण। हनुमान जी आप सभी जानते हैं कि उन्होंने भगवान श्री राम जी के लिए सब कुछ अपना समर्पित कर दिया था और हमने इससे ये सीख मिलती है कि हम भी अगर कोई कार्य करते हैं तो हमें भी अपना सब कुछ उसमें समर्पित कर देना चाहिए। तो इससे हमें ये सीख मिली कि हनुमान जी ने जिस तरह से भगवान श्री राम जी के ऊपर अपना समर्पण किया, हमको भी अपने कार्य के प्रति ऐसा ही समर्पण दिखाना चाहिए। दूसरी सीख मिली अपने को अध्ययन और अनुशासन। देखिए हम सभी अपने घर में कभी न कभी सुंदरकांड का पाठ करते हैं। उसमें भगवान राम जी के सहयोग के लिए हनुमान जी ने किस तरह से उनका सहयोग किया ये हम सभी जानते हैं। इस तरह से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अध्ययन करते रहना चाहिए और अनुशासन हमेशा बनाए रखना चाहिए। तीसरी सीख सहनशीलता। देखिए हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिवान थे और उन्होंने किस तरह से रावण की अशोक वाटिका में जाकर सीता माता को ढूंढ निकाला था। हम सबको ये रामायण से ज्ञान है। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। सहनशीलता और समझदारी हनुमान जी के अंदर बहुत अच्छे से थी और वो इसका उपयोग बहुत अच्छे से करते थे। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है कि किस तरह से उन्होंने लंका को जलाकर अपनी समझदारी दिखाई और इससे हमें ये समझदारी की सीख भी वो हमको दे गए कि वो बहुत समझदार थे और उन्होंने किस तरह से अपनी सहनशीलता का उपयोग किया। हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग बहुत अच्छे से उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए पूरे सुंदरकांड में, पूरे लंका कांड में दिया और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी टीम वर्क के अनुसार हमेशा काम करते रहना चाहिए। उससे हमेशा सबको सफलता मिलती है और सबका भला होता है। विश्वास और निष्ठा। देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हनुमान जी अपनी शक्तियों का उपयोग बहुत करते थे, बट यस वो भगवान श्री राम पर बहुत विश्वास रखते थे, उनकी निष्ठा उनके प्रति थी। इसी कारण वो लंका जाकर सीता माता को ढूंढ लाए और उन्होंने राम जी के पास उनको मिलवाने का, उनको पास लाने का बहुत बड़ा काम किया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि विश्वास हमेशा रखना चाहिए और कोई भी कार्य हो निष्ठा से करना चाहिए। संकट के समय स्थिरता कोई अगर बनाए रखना सीखना चाहता है अपने जीवन में तो हनुमान जी से बढ़िया उदाहरण कोई नहीं है। हनुमान जी देखिए आप सबको पता है कि शक्तिशाली थे, सब कुछ था उनके पास, बड़े बलवान थे, बड़े बुद्धिमान थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान की ना परवाह करते हुए सीता माता को ढूंढ निकाला था। किस तरह से वो समुद्र लांग गए और ये सभी हम जानते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि संकट के समय जिस तरह की स्थिरता हनुमान जी ने बनाए रखी, उसी तरह से हम सबको अपने प्रोफेशनल करियर में, अपने जीवन में अपनी को स्थिर संकट के समय बनाए रखना चाहिए, जिससे कि हमें और बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, विवेक मिले और हम उस संकट से बाहर आ सके। हनुमान जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है किस तरह से उन्होंने लंका को जलाकर भगवान श्री राम को विजयी बनाया था, या कह लीजिए कि लंका की आधी कमर ही तोड़ दी थी। उससे हमें ये सीख मिलती है कि उनके नेतृत्व का हमें किस तरह से उदाहरण मिला और उसका उपयोग हमें अपने जीवन में कैसे करना चाहिए, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। 9वीं सीख और आखिरी सीख जो होगी वो हनुमान जी ने किस तरह से अपनी शक्तियों का उपयोग करके भगवान श्री राम को समर्थन दिया और पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ उनको जीत दिलाई। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच, ईमानदारी का साथ देना चाहिए और उसके समर्थन में हमेशा खड़े रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये 9 सीख आपको अपने जीवन में बहुत आगे ले जाएंगे। जय श्री राम।